कृष्णा राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी के ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल और किशोरी जी की डेली सेवा कैसे की जाती है। बस कुछ नहीं, कितनी सरल और प्यार से आप लड्डू गोपाल की डेली सेवा कर सकते हो। उनको ये नहीं है कि डेली सेवा पे आज आप रोज़ उनको पंचामृत से स्नान करवाओ। सिर्फ सादा और सिंपल भी सेवा की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं कान्हा को स्नान करवाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसे स्नान करवाऊंगी आज कान्हा को। तो आज था दिन गुरुवार, तो मैंने सोचा गुरुवार के दिन कान्हा को कैसे स्नान करवाएं। आप डे बाय डे कान्हा को स्नान करवा सकते हो। तो आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन कैसे स्नान करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी ले लिया था, अभी भी ठंड थोड़ी चल रही है तो हल्का गुनगुना पानी ले लिया था। और साथ फिर मैंने येलो चंदन लिया। तो गुरुवार के दिन मैं कान्हा को ज़्यादातर येलो चंदन से सेवा करती हूँ और कान्हा को पसंद भी है। तो आप देख सकते हो मैं कान्हा के फेस पैक की तरह लगा रही हूँ और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर गुरुवार को आप कान्हा को चंदन की सेवा दो, क्योंकि चंदन की सेवा से कान्हा बहुत ही खुश होते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने कान्हा को चंदन सेवा दी, उसके बाद फिर से कान्हा को स्नान करवाया और बहुत ही जल्दी मैंने कान्हा को, आप अगर बहुत आपके पास टाइम नहीं रहता है, अगर आपको लड्डू गोपाल की बहुत जल्दी यानी कम टाइम पे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तो आप नॉर्मल सेवा भी लड्डू गोपाल को कर सकते हो। तो आप नॉर्मल जल से स्नान करवा दो, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कर दो, भोग लगा दो, तो नॉर्मल सेवा भी हो सकती है। और जो ठाकुर जी की सेवा लिए हैं वो अलग तरह की करते हैं। जो घर पे गृहस्थ होते हैं उन वो ठाकुर जी की अलग सेवा करते हैं। तो भाई हमें गृहस्थ में बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से ही काम होते हैं। तो ठाकुर जी को हम डेली पंचामृत से या उनको डेली उतना टाइम दे के सेवा नहीं कर सकते हैं। तो हम कम टाइम पे बहुत अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, जिससे ठाकुर जी हमारे प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। और आप देख सकते हो अभी मैंने लल्ला को स्नान करवाया, उसके बाद रुमाल से जल पोंछा है और आप देख सकते हो कितने खुश हैं। मैं भी गृहस्थ लाइफ पे जी रही हूँ, उसके बाद भी मैं लाला और लाली की सेवा करती हूँ। बस मुझे सेवा करने में अगर कभी स्पेशल डे होता है तो उस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटे लग जाते हैं। नहीं, डेली का टाइम होता है, मैं आधा घंटे में ठाकुर जी लाडली जी को श्रृंगार करती हूँ, सेवा करती हूँ, स्नान करवाती हूँ, साथ में पूजा भोग लगा देती हूँ। तो आप भी अपने घर के ठाकुर जी को भी सरल सेवा दे सकते हो, उससे भी ठाकुर जी बहुत ही खुश होते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी सिर्फ भाव के भूखे हैं, ना कि उनको रसमलाई चाहिए होती है। तो आप सादा और कम टाइम का सेवा भी कर सकते हो। तो ये मैंने स्नान करवा दिया और ठाकुर जी को कपड़े भी पहना दिए हैं। और गुरुवार था तो इसी वजह से मैंने चंदन सेवा दी है, नहीं तो बिना चंदन सेवा के भी मैं स्नान करवा के कपड़े पहना दूँ, प्यारा सा श्रृंगार कर दूँ। क्योंकि हमारे लाला को श्रृंगार करना मुझे भी पसंद है कि लाला का श्रृंगार करूँ, लाला हमारे सज धज के रहें। तो मैंने लाला को अब श्रृंगार कर रही हूँ। तो आज ये मैं ज्वेलरी पहना रही हूँ, ज्वेलरी जो कि बहुत ही प्यारी है। उसके बाद मैंने पहनाई वैजंती माला और अब उनको मैं बाल पहनाऊंगी। और सच बताऊं तो आपको खुद ही पता है कि आप 10 मिनट में लड्डू गोपाल और किशोरी जी की इतनी प्यारी सेवा और श्रृंगार कर सकते हो कि लड्डू गोपाल भी खुश, आप भी खुश, आपकी भक्ति से वो खुश हो जाएंगे। बस आपका भाव देखते हैं। साथ ही आज मैंने सोचा था कान्हा के बाल पे कुछ लगाऊं, थोड़ा अलग सा श्रृंगार करूं। वैसे तो डेली श्रृंगार करती ही हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अलग करने का मन था। तो ये मेरे पास ज्वेलरी थी, तो मैंने कहा कान्हा के सर पे ऐसे लगा के उसके बाद मोर पंख लगाऊंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देख सकते हो लल्ला कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही क्यूट लग रहा था। इसी के साथ मैंने लल्ला के बालों में लगा दिया था और अब मोर पंख लगाऊंगी। और देख सकते हो लल्ला कितना प्यारा लग रहा है। और सच में हमारे ठाकुर जी हमारे भाव के भूखे होते हैं, ना कि उनको और चीज़ से कोई मतलब होता है।
तो आप घर पे बहुत ही सादगी से सेवा कर सकते हो और जितना आपसे हो सके आप उतना करो। हमारे लाला ये नहीं कहते कि आप अलग से कुछ चीज़ें करो, जो आप डेली करते हो वो आप कर रहे हो लाला की सेवा में। और लाला हमारे उतने से ही खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और ये आज मैंने सोचा था कि दो दो मोर पंख लगाऊंगी, लेकिन लाला को एक ही लगाने का मन था, तो मैंने कहा ठीक है अभी एक ही लगा देती हूँ। क्योंकि ये मैं वृंदावन से लाई थी तो सोची थी लगा दूँ, लेकिन लाला को एक ही मन था तो ये भी मैंने एक ही लगाया। और ये देख सकते हो आज मेरे लाला ना छोटू छोटू से लग रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना छोटू वाले लाला की श्रृंगार छोटी सी करूं। तो इसी के साथ आप देख सकते हो 5-6 मिनट में मैंने लाला की सेवा कर दी थी। अब मैं इत्र सेवा दे रही हूँ और फिर दर्पण दिखाऊंगी। इसी के साथ लाला का श्रृंगार भी हो जाएगा और फिर मैं किशोरी जी की सेवा करूंगी। ये देख सकते हो लाला को मैंने दिखाया दर्पण। लाला दर्पण देखते ही कितने खुश हो गए और लल्ला को देख के तो मैं भी खुश हो गई। और इसी के साथ मुझे थोड़ा सा मोर पंख वाला अच्छा नहीं लगा था, लाला का बाल बिगड़ रहा था, तो मैंने फिर कैप लगा दिया। कैप में भी लल्ला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने कैप ही आज लगा दी उनकी पगड़ी, और बहुत ही ये पगड़ी प्यारी लगती है। साथ में मैं इधर मोर पंख भी लगा दी। और ये देख सकते हो लल्ला आज कितना प्यारा लग रहा है, नंदन न लगे हमारे लागला को। उसके बाद फिर मैंने नज़रें उतारी, उनको दर्पण दिखाई और फिर ये देख सकते हो लल्ला को गोदी में लिए, लल्ला से बातें की। और ये देखो हमारी स्माइल, मैं सच में बहुत खुश होती हूँ जब लल्ला की इतनी खुशी देखती हूँ। और फिर मैंने किशोरी जी को स्नान करवा दिया था और अब मैं किशोरी जी को आज उनका फेवरेट कलर यानी नीला पोशाक पहना रही हूँ और बहुत ही प्यारा पोशाक है। तो आपको अगर वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ राधे राधे का कमेंट ज़रूर करना और बताना आपकी आज का किशोरी जी का श्रृंगार कैसा लगा है आपको। तो ये देख सकते हो ये हमारी किशोरी जी का फेवरेट कलर है नीला, जो कि मैंने आज सोचा किशोरी जी के कलर में पहना देती हूँ। उसके बाद मैं आज ये ज्वेलरी पहना रही हूँ और इसको मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैंने कहा आज दूसरा पहनाती हूँ, क्योंकि सिल्वर है वो भी तो ज़्यादा समझ नहीं आने वाला है। तो उसी के साथ मैं इसको भी पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने ज्वेलरी 2-3 निकाली थी, जिसमें से मुझे ये वाली अच्छी लगी। और ये ज्वेलरी सच में किशोरी जी के फेस पे बहुत ही प्यारी लगती है, तो मैंने सोचा आज ही यही पहना देती हूँ। और आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये ज्वेलरी लग रही है। और हमारे किशोरी जी के गले पे जाके तो उसकी शोभा ही बढ़ गई है और बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमारी लाडो रानी का आज का श्रृंगार बताना है आपको कि कैसा लगा है। और इसी के साथ ज्वेलरी मैंने पहना दिया था किशोरी जी को। थोड़ी ज्वेलरी बड़ी रहती है तो फिर टिकाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब ये देख सकते हो पहन ली हैं तो और भी अच्छी लगने लगी हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ जूड़ा बनाऊँ कि बाल, तो मैं आज किशोरी जी का फुल श्रृंगार आपको दिखाती हूँ। और इसी का सेट मैं मांग टीका भी लगा रही हूँ। मांग टीका इसी का सेट है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और कानों में मैंने कुंडल पहनाया है। और ये है हमारी किशोरी जी के, मैं सोच रही थी बालों के पीछे लगा दूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना चुनरी उड़ाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने कहा निकाल देती हूँ। और इसी के साथ हमारी किशोरी जी का श्रृंगार हो गया था, तो अब मैं किशोरी जी को चुनरी उड़ाऊँगी। और उसी के साथ मैं देख रही थी उनकी नोज़ पिन, तो नोज़ पिन मुझे मिल गई, तो फिर मैंने कहा क्यों ना पहना देती हूँ। और सच बताऊँ तो नोज़ पिन या नथ के बिना किशोरी जी का थोड़ा फेस खाली खाली लगता है, लेकिन जब पहना दो तो उसके बाद श्रृंगार उनकी कंप्लीट हो जाती है। और फिर ये मैंने ओढ़ाई अपनी लाडो रानी को चुनरी।
और इसी के साथ हमारी किशोरी जी की श्रृंगार कंप्लीट होती है। और फिर मैंने उतारी नज़रें। अब दिखाऊं इत्र सेवा दूंगी, उसके बाद दिखाऊंगी दर्पण। तो सबसे पहले मैंने किशोरी जी को लगाया इत्र और उसी के बाद अब दिखाऊंगी दर्पण। तो आप भी, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं, तो आप भी उनको बहुत ही सरल सेवा दे सकते हैं, जिससे ठाकुर जी हमारे प्रसन्न भी हो जाएंगे और आपकी सेवा से खुश भी हो जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। साथ में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे आप सभी को।